दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हॉरर और सर्वाइवल जॉनर को एक नए लेवल पर पहुंचाया। फिल्म का नाम है द हिल्स हैव आइज, जो 2006 में रिलीज हुई। ये कोई नॉर्मल हॉरर मूवी नहीं, इसमें सिर्फ डर नहीं बल्कि एक परिवार की ऐसी लड़ाई दिखाई गई है जो इंसान और मॉन्स्टर जैसे जीवों के बीच है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब एक ऐसी जगह होता है जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है, एक उजाड़ वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस वीरान इलाके में ऐसा क्या छुपा है? तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद डरावने डिजर्ट एरिया से। दूर दूर तक से पहाड़ियां, चट्टानें और सूखी जमीन। यहाँ कोई इंसान आना तो दूर, भटकना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन इस सुनसान इलाके की खामोशी अचानक टूटती है जब हमें दिखते हैं कुछ रहस्यमयी लोग। ये लोग सामान्य इंसानों की तरह नहीं हैं। इनके हाव भाव जंगली जानवरों जैसे हैं और ये डिजर्ट में आने वाले लोगों पर अचानक हमला कर देते हैं। यहीं से हमें समझ आता है कि ये इलाका सेफ नहीं है और यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो किसी भी ट्रैवलर को जिंदा नहीं छोड़ता। अब एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदारों की। कार्टर फैमिली। बॉब कार्टर फैमिली का हेड, एक सख्त और पुराने ख्यालों वाला आदमी। उसकी पत्नी ईथल, घर को जोड़कर रखने वाली और बच्चों की चिंता करने वाली। उनकी बेटी लिन, जिसकी शादी हो चुकी है। डग, लिन का पति, थोड़ा शांत स्वभाव और टेक ओरिएंटेड आदमी। उनकी बच्ची कैथरीन यानी नन्ही सी जान। बॉबी, कार्टर परिवार की टीनेज बेटी। ब्रेंडा, छोटी बेटी और थोड़ी मस्तीखोर। ये सब लोग एक साथ रोड ट्रिप पर निकलते हैं। इनका मकसद है थोड़ा परिवार के साथ वक्त बिताना और अमेरिका के डिजर्ट एरिया को एक्सप्लोर करना। शुरुआत में ये सब खुश हैं, गाने सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डिजर्ट का सन्नाटा सबको अजीब लगने लगता है। आसपास कोई इंसान नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं, सिर्फ चट्टानें और पत्थर। रास्ते में ये लोग एक पुराने गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ एक अजीब बूढ़ा सा आदमी बैठा होता है। उसकी चाल ढाल और नजर देखकर ही समझ में आता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। बॉब उससे पूछता है, कहीं आसपास कोई अच्छा रास्ता है जहाँ से हम शॉर्टकट ले सकें? बूढ़ा थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहता है, हाँ, एक पुराना रास्ता है, लेकिन लोग वहाँ कम ही जाते हैं। असल में ये बूढ़ा आदमी म्यूटेंट का साथी होता है। वो अनजान यात्रियों को इस वीरान इलाके में फंसाता है ताकि म्यूटेंट उन पर हमला कर सके। कार्टर फैमिली को कुछ शक नहीं होता और वो उसी शॉर्टकट रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो उन्हें मौत के मुंह में ले जाने वाला है। अब गाड़ी धीरे धीरे एक वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंचती है। यहाँ सड़क उबड़ खाबड़ है, चट्टानें और सूखी झाड़ियाँ। अचानक कार का टायर फट जाता है। बॉब गाड़ी रोक देता है। सब लोग उतरकर टायर देखते हैं और अब उन्हें एहसास होता है कि वो पूरी तरह डिजर्ट के बीच फंस चुके हैं। कोई आसपास नहीं, मोबाइल का सिग्नल नहीं और दिन ढलने वाला है। डग कहता है, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, हमें वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन अब लौटना संभव नहीं है। रात धीरे धीरे गहराने लगती है। कार्टर फैमिली गाड़ी के पास रुकने का फैसला करती है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, डिजर्ट का सन्नाटा और डरावना हो जाता है। ब्रेंडा और बॉबी को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दूर पहाड़ियों से उन्हें देख रहा हो। डग भी महसूस करता है कि आसपास कोई हलचल है, लेकिन बॉब सबको समझाता है ये बस हवा की आवाज है, डरने की कोई जरूरत नहीं। पर असली डर तो अब शुरू होने वाला है। दूर पहाड़ियों पर हमें दिखती हैं कुछ परछाइयां। ये कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट्स हैं। असल में इस इलाके में 1940s और 50s के बीच में गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। रेडिएशन के असर से यहाँ के लोग और उनके वंशज भयानक म्यूटेंट्स बन गए। इनके शरीर डिफॉर्म्ड हो गए और ये अब पूरी तरह जंगली और हिंसक बन चुके हैं। ये म्यूटेंट्स अब नॉर्मल इंसानों पर शिकार की तरह हमला करते हैं और उनकी नई शिकार है कार्टर फैमिली। बॉब मदद की तलाश में पैदल निकलता है। वो डिजर्ट में दूर तक चलता है और अचानक उसे एक पुराना छोड़ा हुआ मिलिट्री व्हीकल दिखता है, लेकिन तभी अंधेरे से कोई उस पर हमला करता है। म्यूटेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और बांध कर ले जाते हैं। वो चीखता है, लेकिन डिजर्ट का सन्नाटा उसकी आवाज निगल जाता है। दूसरी तरफ गाड़ी के पास बैठे परिवार को अचानक दूर से चीख सुनाई देती है। ईथल घबरा कर कहती है, ये बॉब की आवाज थी। डग उसे समझाने की कोशिश करता है, शायद कोई जानवर रहा होगा, लेकिन ब्रेंडा को यकीन है कि कोई उनके पीछे पड़ा है। इसी बीच म्यूटेंट्स धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खून खराबा। अब कार्टर फैमिली गाड़ी के पास बैठी है। सब लोग टॉर्च और छोटे मोटे सामान से काम चला रहे हैं, लेकिन माहौल बेहद डरावना है। ब्रेंडा और बॉबी को बार बार लगता है कि जैसे कोई आसपास चल रहा हो। डग भी महसूस करता है कि दूर चट्टानों पर हलचल हो रही है। तभी अचानक ब्रेंडा की नजर एक अजीब सी हरकत पर पड़ती है। कोई उनकी गाड़ी की खिड़की के पास से गुजरा। वो चीख पड़ती है। डग और बाकी लोग बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता, यानी म्यूटेंट्स पास आकर भी खुद को छुपा रहे हैं। उधर बॉब, जो मदन ढूंढने गया था, अब म्यूटेंट के कब्जे में है। म्यूटेंट्स उसे बेरहमी से बांधकर जलती हुई आग में फेंक देते हैं। वो चीखते चिल्लाते हुए जिंदा जल जाता है। उसकी चीखें पूरे
डिजर्ट में गूंज उठती हैं। गाड़ी के पास खड़े परिवार को भी उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। ईथल बेहोश सी हो जाती है। लिन और ब्रेंडा रोने लगती हैं। डग समझ जाता है अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अब म्यूटेंट्स का असली हमला शुरू होता है। अचानक एक म्यूटेंट खिड़की तोड़कर गाड़ी में घुस जाता है। वो ब्रेंडा को पकड़ लेता है और उस पर जबरदस्ती करने लगता है। ब्रेंडा बुरी तरह चिल्लाती है। दूसरा म्यूटेंट कैथरीन को उठा लेता है। लिन और डग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूटेंट की ताकत ज्यादा है। ईथल जो पहले से सदमे में थी अब चिल्लाते हुए म्यूटेंट पर टूट पड़ती है, लेकिन म्यूटेंट उसे गोली मार देता है। ईथल जमीन पर गिर जाती है। खून बहने लगता है। लिन गुस्से और डर में म्यूटेंट पर हमला करती है। वो किचन नाइफ से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेंट उसी चाकू से लिन को मार डालता है। अब कार्टर फैमिली का हाल बुरी तरह बिखर चुका है। माँ और बेटी दोनों मारी जाती हैं। ब्रेंडा का शोषण होता है और बच्ची कैथरीन को म्यूटेंट उठा ले जाते हैं। डग और बाकी लोग सदमे में हैं। ब्रेंडा बुरी तरह रो रही है। बॉबी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। डग का दिल अपनी पत्नी लिन और सास ईथल की मौत को देखकर फट जाता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक मकसद बचा है, अपनी बच्ची कैथरीन को म्यूटेंट से बचाना। म्यूटेंट बच्चे को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। उनका घर असल में एक पुराना न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज है, जहां कभी गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब वही गांव म्यूटेंट्स का अड्डा बन चुका है। टूटे फूटे घर, दीवारों का अजीब मार्किंग और हर जगह फैली हुई गंदगी। यहाँ कई तरह के म्यूटेंट्स रहते हैं, जैसे जुपिटर सबसे बड़ा और ताकतवर, प्लूटो खतरनाक और डिफॉर्म चेहरे वाला, लिजार्ड तेज और चालाक, गॉगल निगरानी रखने वाला। ये सब अब कैथरीन को एक ट्रॉफी की तरह रखते हैं, लेकिन खतरा अभी बाकी है। रात अब और गहरी हो चुकी है। गाड़ी के पास ब्रेंडा और बॉबी बैठे हैं। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। उनके सामने उनकी माँ ईथल और बहन लिन की लाशें पड़ी हैं। चारों तरफ बस खून, टूटे हुए कांच और बारूद की बदबू। ब्रेंडा कांपती हुई आवाज में कहती है, बॉबी हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग फिर आएंगे। लेकिन बॉबी सदमे में डूबी सिर्फ आसमान की तरफ देखती रहती है। उसकी आंखों में बस अपनी माँ और बहन की यादें हैं। उधर डग अपने मन में कसम खा चुका है, उसकी पत्नी और सास का खून म्यूटेंट ने किया है और उसकी बच्ची कैथरीन अभी भी उनके कब्जे में है। डग का चेहरा अब डर से नहीं बल्कि गुस्से से लाल है। वो धीरे धीरे कार का सारा सामान खंगालता है। टूटी हुई शॉटगन, लोहे की छड़, कुछ गोलियां, हथौड़ा और एक छोटी सी कुल्हाड़ी। डग इन सबको अपने कपड़ों में बांध लेता है। उसका इरादा साफ है, चाहे जान चली जाए पर बच्ची को बचाकर ही लौटेगा। डग निकल पड़ता है डिजर्ट के बीचों बीच। वो कई घंटे पैदल चलता है। आखिरकार उसे दूर एक टूटा फूटा गांव दिखाई देता है। ये वही गांव है जो कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। आज ये जगह इंसानों का नहीं बल्कि म्यूटेंट्स का अड्डा है। टूटे हुए घर, दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग, दरवाजों पर खून के हाथों के निशान और हर तरफ बिखरा हुआ कचरा। डग को साफ महसूस होता है, यह मौत का घर है। जैसे ही डग गांव में दाखिल होता है, एक म्यूटेंट गॉगल उस पर नजर रखता है। गॉगल की आदत है चुपचाप घात लगाना। वो डग पर पीछे से हमला करता है, लेकिन डग पहले से तैयार है। वो अपनी कुल्हाड़ी से गॉगल की गर्दन पर वार करता है। एक ही वार में उसका सिर आधा कट जाता है। डग का हाथ कांपता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा हौसला है। उसने अपने जीवन में शायद ही कभी किसी को मारा होगा, लेकिन आज हालात ने उसे शिकारी बना दिया। अब डग धीरे धीरे उस घर में पहुंचता है जहां से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अंदर अंधेरा है, हर कोने में टूटी फूटी चीजें। अचानक लिजार्ड म्यूटेंट उस पर झपटता है। लिजार्ड बेहद तेज और चालाक है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है और दांत बाहर निकले हुए हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। डग हथौड़ा घुमाता है, लिजार्ड चाकू निकालकर वार करता है। दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं। आखिरकार डग चाकू लिजार्ड के पेट में घोंप देता है। लिजार्ड दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। डग हाँफते हुए कहता है, ये तो बस शुरुआत है। डग अचानक एक कमरे से अपनी बच्ची कैथरीन की रोने की आवाज सुनता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। वहाँ कैथरीन एक गंदे से पालने में रखी हुई है। उसके चारों तरफ टूटी बोतलें और मरे हुए जानवरों की हड्डियां। डग अपनी बच्ची को सीने से लगाता है और रोने लगता है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन उसकी गोद में उसकी बेटी सुरक्षित है। लेकिन तभी सबसे खतरनाक म्यूटेंट जुपिटर कमरे में दाखिल होता है। जुपिटर का शरीर बहुत बड़ा है, उसका चेहरा डिफॉर्म्ड और डरावना। जुपिटर कहता है, तुम सोचते हो तुम हमें मार दोगे? डग अपनी बच्ची को नीचे रख देता है और हथौड़ा उठाता है। अब दोनों के बीच मौत की लड़ाई शुरू होती है। जुपिटर डग को उठाकर दीवार पर पटक देता है। डग का मुंह खून से भर जाता है। डग हथौड़े से जुपिटर के घुटने पर वार करता है। जुपिटर चीख उठता है, लेकिन रुकता नहीं।
आखिरकार डग लोहे की छड़ उठाता है और जुपिटर के सिर में पूरी ताकत से घोंप देता है। जुपिटर जमीन पर गिरकर तड़पता है और वहीं दम तोड़ देता है। डग गिरते पड़ते अपनी बच्ची को फिर से उठाता है। डग अब पूरी तरह घायल है, उसके शरीर पर गहरी चोटें हैं, कपड़े खून से लथपथ हैं, लेकिन उसकी गोद में कैथरीन है, एकदम सुरक्षित। वो लड़खड़ाते हुए डिजर्ट की ओर लौटता है। दूर से ब्रेंडा और बॉबी उसे आते हुए देखती हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। तीनों मिलकर गले लगते हैं, लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, कैमरा धीरे धीरे ऊपर जूम करता है। एक पहाड़ी पर कोई खड़ा है, उसके हाथ में दूरबीन है। वो दूर से डग और उसके परिवार को देख रहा है। मतलब म्यूटेंट का सफाया अभी पूरा नहीं हुआ, ये लड़ाई अभी जारी है और इसी डरावने मोड़ पर फिल्म खत्म हो जाती है।